प्यारो भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह। आज का विषय है यीशु ने मृत्यु को कैसे हराया। क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? इज डेथ द एंड और द बिगिनिंग ऑफ समथिंग इटर्नल? आज हम एक ऐसे सत्य के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया बदल दी। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, लेकिन सवाल है कैसे, और इसका आपके जीवन से क्या संबंध है। भाग 1 में देखेंगे समस्या क्या थी, द प्रॉब्लम ऑफ डेथ। बाइबल कहती है, बाइबल का वचन रोमियो 6:23 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मतलब मृत्यु कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह पाप का परिणाम है। फ्रॉम द बिगिनिंग सिन इंटर्ड एंड डेथ फॉलोड। हर इंसान इस साइकिल में फंसा हुआ है। सिन, बाद में डेथ, बाद में सेपरेशन फ्रॉम गॉड। भाग 2 में देखेंगे परमेश्वर की योजना, गॉड्स प्लान, और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। God didn't ignore our condition. He made a plan. उस प्लान का नाम है यीशु मसीह। Jesus came not just to teach but to defeat death itself. भाग 3 में देखेंगे क्रूस पर क्या हुआ, What happened on the cross. बाइबल में परमेश्वर वचन यशायाह 53:5 में इस तरह से लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जब यीशु क्रूस पर मरे, वह सिर्फ एक डेथ नहीं थी, वह एक सब्स्टिट्यूशन था। He took our sin. He took my punishment. Death came upon him, but it wasn't his sin. It was ours. भाग 4 में देखेंगे सबसे बड़ा चमत्कार, वह है द रिजरेक्शन पावर। अब असली विक्टोरी यहाँ है। बाइबल में मत्ती की किताब 28:6 में इस तरह से लिखा है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। यही वो मोमेंट है जिसने इतिहास बदल दिया। जीसस डिडंट स्टे इन द ग्रेव, बट ही रोज अगेन ऑन द थर्ड डे। परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम 2:24 में इस तरह से लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। डेथ कुड नॉट होल्ड हिम। भाग 5 में देखेंगे मृत्यु पर विजय कैसे मिले, हाउ जीसस डिफीटेड डेथ। नंबर 1 में देखेंगे सिन को हराया, क्योंकि मृत्यु पाप का परिणाम है। जीसस रिमूव्ड सिन, डेथ लॉस्ट पावर। और परमेश्वर का वचन 1 पत्री 2:24 में इस तरह से लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। नंबर 2, शैतान की शक्ति तोड़ी।
बाइबल का वचन इब्रानियों 2:14 में इस तरह से लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Jesus destroyed the authority of the enemy. Number 3, लाइफ वापस ले ली, that is resurrection. बाइबल में परमेश्वर का वचन यूहन्ना 11:25 में इस तरह से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। He didn't just escape death, but he conquered it. भाग 6 में देखेंगे एक कहानी के तौर पे। एक गांव में एक राजा था जिसने अपने लोगों को चेतावनी दी, इस जंगल में मत जाना क्योंकि वहां मृत्यु है। लेकिन एक दिन एक युवा वहां चला गया और वापस नहीं आया। सब डर गए, कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन राजा खुद उस जंगल में गया। लोग सोच रहे थे अब राजा भी मर जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद राजा वापस आया, वो भी जिंदा, और उसने कहा, मैंने रास्ता बना दिया है, अब तुम भी सुरक्षित आ सकते हो। यही यीशु ने किया। He entered death and came back alive. अब हमारे लिए रास्ता खुल गया। भाग 7 में देखेंगे मेरे जीवन में इसका क्या मतलब है। अगर यीशु मृत्यु को हरा सकता है तो वह आपकी हर समस्या को भी हरा सकता है, जैसा कि डिप्रेशन, फियर, फेलर। नथिंग इज बिगर देन रिजरेक्शन पावर। और परमेश्वर का वचन रोमी को 8:11 में इस तरह से लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। That same power lives in you. इस समय एक प्रैक्टिकल मोटिवेशन के तौर पे देखेंगे, जब आप गिरते हैं उठ भी सकते हैं, जब आप हारते हैं फिर जीत सकते हैं, जब सब खत्म लगता है God starts something new, because resurrection means new beginning. मृत्यु अंत नहीं है, it's a defeated enemy. और बाइबल ने परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थी 15:57 में देखेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अगर आप इस विजय को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आज ही यीशु पर विश्वास करें, बिकॉज ही लिव्स, योर होप इज अलाइव। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे यीशु के मरे हुओं में से जी उठने की सच्चाई से मुझे क्या मदद मिलती है। क्या यह सिर्फ एक विश्वास है या आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।